प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अंकुर नरूला के वाइफ के ऊपर कि वो किस तरीके से बाल पकड़ के नीचे गिरा रही है, उस लड़की को मार रही है। उस वीडियो में बहुत से लोग ये कमेंट करने लग गए कि आप दोष मत लगाओ। तो क्या ये वचन क्या सिखाता है? दोष मत लगाओ। क्या हमें दोष बिल्कुल नहीं लगाना है? ओके, मैं मानता हूँ दोष नहीं लगाना है, लेकिन ये वचन असल में क्या सिखाता है? हाँ, क्या हम किसी से कुछ नहीं कह सकते? तो इस विषय में आज हम कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वचन है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। इस वचन को आज हम सही से समझने वाले हैं कि ये वचन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। जो लोग कहते हैं दोष मत लगाओ, जो मुझे कह रहे थे उस कमेंट में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये सवाल ये है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं बाज़ार और किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, ओके, और आपने देख लिया उसे, तो क्या आप चुपचाप रहोगे? आप ये नहीं कहोगे कि तूने मेरा पर्स क्यों चुराया? या फिर क्या आप पुलिस के पास नहीं जाओगे कि इसने मेरा पर्स चुराया ऐसा करके? आप डेफिनेटली जाओगे। तब तो वो दोष लगाना नहीं हुआ। आप पुलिस में जाके रिपोर्ट नहीं करोगे। तो जब आप रिपोर्ट करोगे तब वो भी तो आपके हिसाब से वो भी तो दोष लगाना ही हुआ ना? बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि हम इस वचन का अर्थ ये है कि हमें गलत दोष नहीं लगाना है, ठीक है? और जब भी हम किसी को जज करें, अधार्मिकता यानी एक धार्मिकता से हम किसी को जज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सही है कि गलत है। अब जैसे कि उस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जो सोनिया नरूला है वो उस सिस्टर को बाल पकड़ के नीचे गिरा रही थी। क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये बाइबल में ऐसा सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया ना। तो फिर उसके विषय में हम बोल सकते हैं, हाँ, हम जज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि पहला कोरिन्थी क्या बोलता है, ये देखिए, पहला कोरिन्थी 2:15 सिखाता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है, टेस्ट करता है, ये सही है कि गलत है। हमें जांचना है, हम जज कर सकते हैं, ओके, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम जांच भी सकते हैं और हम जज भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम जज करें तो हमें एक धार्मिकता से जज करना है, यानी उल्टा पुल्टा जज नहीं करना है हमें किसी को, ठीक है? उल्टा पुल्टा दोष नहीं लगाना है। अगर कोई सच में गलत कर रहा है तो उस विषय में हम दोष लगा सकते हैं कि इसने गलत किया। और विश्वासी का मतलब ये नहीं है कि बस आप चुपचाप को बैठे रहो। हाँ, आपको कोई मतलब आप चुपचाप बैठे हो, आपको आके कोई थप्पड़ मार रहा है गाल में चढ़ा चढ़, तो आप चुपचाप बैठे रहो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उठ के उसको भी मारो, नहीं। एक व्यवस्था परमेश्वर ने बना रखा है कि पुलिस है, पुलिस के पास जाओ। हाँ, उसी तरीके से हम देखते हैं कि वो जो सोनिया नरूला ने जब मारा ना उस सिस्टर को, तो मैंने बाइबल के थ्रू बताया, बाइबल के थ्रू जज किया कि उन्होंने जो किया वो गलत था, उनको क्षमा करना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पर जो बात आती है जज करने की, हम एक धार्मिकता यानी एक बाइबल के थ्रू से जो अनबिब्लिकल चीज़ है उसको हम उस पर हम उंगली उठा सकते हैं कि ये गलत है, ये गलत शिक्षा है। और मैं किसी बाहर वाले का न्याय नहीं कर रहा, मैं किसी बाहर वाले को जज नहीं कर रहा, मैं विश्वासी को जज कर रहा हूँ कि वो बाइबल के अनुसार नहीं है। और ये न्याय करने का अधिकार मुझे कौन देता है? मुझे बाइबल देता है। पहला कोरिन्थी 5:12-13, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? सवाल कर रहा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? मैं बाहर वालों को, दूसरे अन्य जाति को, उनका न्याय, उनको जज, उनको दोष क्यों लगाऊंगा? मैं उनका न्याय क्यों करूंगा? वो तो बाहर वाले, उनका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हाँ, लेकिन जो विश्वासी है, मैं भी विश्वासी हूं और विश्वासी है, उनका न्याय मैं कर सकता हूं। ये देखिए यहाँ ये वचन क्या कर रहा है, पहला कोरिन्थी 5:12-13 देखिए, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? अब 13वां वचन देखिए, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। देखिए, यहां पर स्वयं बाइबल सिखा रहा है
कि उस कुकर्मी को, वो जो कोई अगर गलत काम करता है तो उसका न्याय करो, भीतर वालों का, यानी चर्च क्रिश्चियंस का, उनका न्याय करो और उनको अपने बीच में से निकाल दो बोल रहा है। सोचिए, आप लोग जो बोल रहे हो ना कि दोष क्यों लगा रहे हो, तुमको आप ऐसा क्यों कर रहे हो, परमेश्वर ने बोला है दोष मत लगाओ। हाँ, ये बात सही है, परमेश्वर ने बोला है दोष मत लगाओ, लेकिन इस वचन को समझो, ये वचन क्या बोल रहा है। दोष, उल्टा पुल्टा दोष, गलत दोष नहीं लगाना। लेकिन हमने देखा स्वयं सोनिया सिस्टर ने उस बहन को बाल पकड़ के एकदम नीचे गिरा दिया, थप्पड़ थप्पड़ पड़। क्या बाइबल ये सिखाता है? बाइबल तो नहीं सिखाता ना। तो इस विषय में मैं बोल सकता हूँ, बाइबल मुझे खुद बोल रहा है कि उनका न्याय करो और अपने बीच में से निकाल दो। हाँ, वचन सही से पढ़ो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। खाली दोष मत लगाओ, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो बात क्या सिखा रहा है ये वचन, वो ध्यान दो। एक भाई तो कमेंट्स में ऐसा बोल रहा था, जो आपने अंकुर नरूला को ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप गलत हो। क्योंकि अंकुर नरूला जो है वो मेरा आत्मिक पिता है और उसने मुझे बहुत शिक्षा दिया है, ऐसा बोल रहा है। ओके, आत्मिक पिता, क्या आप बाइबल पढ़ते भी हो मेरे भाई? हाँ, मत्ती 23 पूरा पढ़ो। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल मत्ती 23:7 से पढ़ते हैं। देखिए ये वचन क्या बोलता है, देखिए मत्ती 23:7, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हाँ, और बाजारों में कोई उन्हें नमस्कार करे और कोई उन्हें रबी का अर्थ होता है गुरुजी, और कोई उन्हें गुरु कहता है ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब 8वां देखिए, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं अपोस्टल, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? अपोस्टल, दिस रेवरेंट, ये। और अपोस्टल और रेवरेंट का अर्थ पता भी है आपको? ये कितना भयानक है, आप जानते हैं? अपोस्टल का अर्थ होता है प्रेरित। अब प्रेरित कौन थे? यीशु ने जिनको चुना था, 12 प्रेरित थे, उनमें से एक मर गया, यहूदा इस्करियोती, उसने सुसाइड कर लिया। फिर बाद में पौलुस आया, फिर से 12 हो गया, टोटल 12 अपोस्टल थे। और अपोस्टल का अर्थ होता है भेजा जाना। ओके, भेजा जाना। जैसे कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा था प्रचार के लिए, जाओ और पृथ्वी में सबको चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, तो ये वचन क्या कह रहा है? 8वां, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। रब्बी भी नहीं, गुरु भी नहीं कह सकते हम किसी को, गुरु भी कहना मना है बाइबल में। यहाँ तक कि हम भाई बोल सकते हैं, लेकिन ये अपने नाम के आगे अपोस्टल, रेवरेंट, और रेवरेंट का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? रेवरेंट का अर्थ होता है भय योग्य, यानी भय योग्य रेवरेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। भजन संगीता 111 का 9 पढ़िए। भजन संगीता 111 का 9। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है? ही सेंड redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Reverend किसका नाम है? उसका। अब हिंदी में पढ़ता हूँ। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। तो रेवरेंट का अर्थ होता है भय योग्य। और यहाँ पर क्या बोला है? केवल परमेश्वर जो है, केवल वो ही रेवरेंट है, यानी वो ही भय योग्य है। अब यहाँ पर ये अपने नाम में लगा देते हैं रेवरेंट लोग, मैंने देखा है चर्चों में। ये बिल्कुल अनबिब्लिकल है। रेवरेंट केवल परमेश्वर है, यानी भय योग्य केवल परमेश्वर है और कोई इंसान नहीं। तो हम पढ़ रहे थे मत्ती 7, 8, 9 कि पहले 8वां वचन जो हमने पढ़ा अभी, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तो ये वचन जो अभी हम देखते हैं, अपोस्टल ये फलाना फलाना, अपोस्टल फलाना फलाना, रेवरेंट फलाना फलाना, तो अपने नाम के आगे अपोस्टल और रेवरेंट ना लगाओ, क्योंकि हम सब भाई हैं। ओके, अब 9वां वचन, मत्ती 23 9वां वचन, पर पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अभी हम देखते हैं मेरे पापा जी,
कमेंट्स में बोल रहे थे मेरे आत्मिक पिता हैं, आप क्या बोल रहे हो ऐसा। तो आप परमेश्वर के इच्छा से बिल्कुल विपरीत उनको पिता बोल रहे हो। पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं बोलना। जो हमारा शारीरिक पिता तो सबका होता है, हाँ, बायोलॉजिकल फादर, लेकिन आत्मिक पिता जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए वो स्थान आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो, बिल्कुल परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो आप। ये वचन साफ कह रहा है, पृथ्वी में किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो आप अंकुर नरुला हो चाहे जो भी हो, उनको आप मेरा आत्मिक पापा, मेरा आत्मिक पिता बोल रहे हो, तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये कि आप किसी को बोलो आत्मिक पिता, मेरे आत्मिक पापा। यहाँ तक कि पास्टर को भी आप पापा या पिता मत नहीं बोलना। ये बाइबल की इच्छा के विरुद्ध है, बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। तो जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कैसे अंकुर नरुला का न्याय कर रहे हो, मेरे पापा को ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो इस पे मैं आपको एक वचन देना चाहूँगा। नीति वचन 31 9वां वचन, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। अब अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, हाँ, बिब्लिकल वे से, हाँ, बाइबल दिखा के, बाइबल के वचन से न्याय कर। तो मैंने जो भी कहा अंकुर नरुला के वाइफ के लिए, वो मैंने बाइबल की तरफ से कहा है कि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती थप्पड़ मारो, बाल पकड़ के गिरा दो। तो मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि बाइबल का वचन खुद कह रहा है अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर। तो मैंने जो न्याय किया वो बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगेगा। ये जो वचन है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि झूठा मूठा उल्टा पुल्टा दोष मत लगाओ, लेकिन धर्म से यानी बाइबल से आप न्याय कर सकते हो कि ये बाइबल की तरफ से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मतलब बिल्कुल गलत चीज़ है ये। वैसा आप न्याय कर सकते हो बाइबल से, खुद ब खुद झूठा मूठा न्याय नहीं करना। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। लाइक ज़रूर कीजिएगा।